20 साल की काली रात, उसमें उन्होंने लिखा है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से धर्मांतरण जो है हमारे आदिवासी समुदाय को दीमक की तरह चाट चुकी। गुमला से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा करते हुए केंद्र की सरकार को जगाने का काम किया, क्योंकि ये झारखंड राज्य 5th शेड्यूल का क्षेत्र होने के बावजूद अनुच्छेद 244 में आप देखिएगा कि ये राज्य किसका है, ये झारखंडियों का है, ये आदिवासियों का है, यहाँ खनिज है, कोयला है, बॉक्साइट्स है, और इसी चीज का लोभ और लालच की वजह से राज्य सरकार जो है लगातार आदिवासियों की अस्मिता का हनन करने के लिए पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं होने दिया उन्होंने। सबसे पहले मीडिया के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरा जोहार, जय धर्मेश। संघर्ष जारी रहेगा। केंद्रीय सरना समिति जो है बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा बनाया गया था कि आदिवासी अस्मिता को बचाया जा सके। जब जब भारतीय इतिहास में आदिवासी अस्मिता की बात की जाती है, राजनीतिक उपेक्षा की बात की जाती है या धर्मांतरण का मुद्दा को उठाया जाता है, तब तब हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का नाम प्रखरता से इस भारत देश में नाम लिया जाता है। दुर्भाग्य है कि 1871 ईस्वी में जब आदिवासी पैदा होते थे तो उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था, और बाबा कार्तिक उरांव जी ने उन हर संघर्ष और वो दौर को देखा जो आदिवासी अस्मिता को मिटाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने 1970 में ये केंद्रीय सरना समिति का गठन किया। आपको मालूम होना चाहिए कि संसद भवन में लगातार उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। केंद्र में बैठी सरकार, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार जब थी, 348 सांसदों को उन्होंने अपने पक्ष में लिया और संसद भवन में एक आवाज गूंजी थी कि धर्मांतरण पर रोक होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इस देश के, चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी हो, चाहे कांग्रेस के तमाम वो लीडर्स, कभी नहीं चाहते थे कि आदिवासी अस्मिता बरकरार रह सके। 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया और इसी से त्रस्त होकर के कांग्रेस की जो रणनीति और घटिया प्रवृत्ति का उजागर करने के लिए बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1970 ईस्वी में एक किताब लिखी थी। जिस तरीके से भारत में अंग्रेजों का यहाँ शासन करने का जो ध्येय था वो विफल हुआ, और आज यहाँ शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से धर्मांतरण का जो खेला आज तक चलता आ रहा है, इसी को मिटाने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति का गठन किया गया। एक तरफ जेल कैंप के लोगों ने जब तिरस्कार किया कि जब महतो कम्युनिटी के लिए मैंने कहा कि महतो समाज चाहे रेल टेक दे, नहर छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। उन्होंने मुझे जिस समय अपने पार्टी से निकाल के बाहर फेंकने का काम किया, उस समय यही बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने केंद्रीय सरना समिति में, भगवान बिरसा मुंडा जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे, पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। जो मेरा विचार था कि हमारे समाज को, हमारे अस्तित्व को किस तरीके से बचाया जाए, तो ये केंद्रीय सरना समिति एक माध्यम बना जो स्वशासन को लागू कराने के लिए पैदल यात्रा की। जो लड़की जो लगातार, ये बहन मेरे समय, उस समय मेरे साथ साक्षात एंजल लकड़ा जी और खुशबू नायक जी और तमाम हमारे आदिवासी अगुवाओं के द्वारा ये सहयोग मिलता गया, ये कारवां बनता गया, और आज जो है आदिवासी समाज एक नया उलगुलान करने को तैयार है अपनी अस्मिता के बचाव के लिए। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, तो ये आदिवासी समाज जो 2010 में न्याय का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि देश का मूल मालिक आदिवासी है, और आज राजनेताओं के द्वारा ठगने का, छलने का और आदिवासी समाज को
सरना कॉलम नहीं दिया जा रहा है, सरना कोड नहीं दिया जा रहा है। हमने रेल रोक दिया, सड़क जाम कर दिया, दिल्ली के जंतर मंतर में भी हमने धरना देने का काम किया है। ये केंद्रीय सरना समिति, मैं केंद्रीय सरना समिति में नहीं थी तब भी मैंने आदिवासी अस्मिता की लड़ाई लगातार केंद्र के जितने भी केंद्रीय सरना समिति के जितने भी हमारे सदस्य गण है, पदाधिकारी गण है, उनके साथ लगातार संघर्ष किया था। आज मुझे मौका मिला है बोलने का। एक आदिवासी बेटी बोल रही है तो राज्य सरकार को और केंद्रीय सरकार के पेट में दर्द हो रहा है। जब 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हो गया तो क्या मजबूरी रह गई इस सरकार की और केंद्र सरकार की कि आदिवासियों को दरकिनार किया जा रहा है? क्यों स्वशासन लागू नहीं किया जा रहा है? क्यों हमारे झारखंड की माटी को नहीं बचाया जा रहा है? केंद्र की सरकार जानती है कि ये जो औद्योगिक क्रांति है भारत की यहीं से है। भारत अगर संस्कृति से जाना जाता है तो लगभग 700 कुछ जनजातियां भारत में है, उन्हीं की वजह से जाना जाता है और उनको दरकिनार किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य के विषय है। इस देश को लज्जा आनी चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज जो लोग अपने धर्म और जात की राजनीति कर रहे हैं तो ये देन आदिवासियों की है, संस्कार आदिवासियों का है। आदिवासियों ने जब मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा तो ये काले सत्ताधारियों से बिल्कुल डरने का काम नहीं करेंगे। ये हमारी चेतावनी है कि आने वाला समय में अगर हमारा समाज को बचाने के लिए अग्रिम पंक्ति में अगर हमारे नेता और राजनेता नहीं आए तो ये विपक्ष का काम और वो विपक्ष की भूमिका ये आदिवासी समाज प्रखरता से करेगी। धन्यवाद। जोहार।